लागत के टॉपिक में हमने पहले भाग में कुल लागत का अध्ययन किया। दूसरे भाग में हम औसत लागत का व्यवहार देखेंगे। अल्पकाल और दीर्घकाल में औसत लागत को एक बार फिर विभाजित करेंगे। पहले हम लेते हैं अल्पकाल में औसत लागत का व्यवहार कैसा है। चूँकि अल्पकाल में साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। ऐसे में अल्पकाल में औसत लागत की तीन धारणाएं होती है। पहला है औसत स्थिर लागत, जो कि कुल स्थिर लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर प्राप्त होगी। दूसरा है औसत परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत को हम उत्पादन मात्रा से विभाजित करेंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। तीसरा औसत लागत औसत स्थिर लागत व औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ लें या कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करने पर हमें प्राप्त होती है। इसी के साथ एक चौथी धारणा हम और शामिल करते हैं। चूँकि रेखा चित्र में हम औसत लागत के साथ ही बनाते हैं, तो ये है सीमांत लागत। सीमांत लागत का अर्थ है कि साधन उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई के लिए किया जाने वाला व्यय सीमांत लागत होता है। इनका व्यवहार हम देखें इस सारणी में, तो सबसे पहले हम सीमांत लागत लें। आरंभ में जैसे जैसे उत्पादन हमने बढ़ाया, सीमांत लागत 20, 15 और 10 अर्थात कम होती गई, क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम प्राप्त हो रहा था। चौथी इकाई के पश्चात सीमांत लागत में वृद्धि होने लगी, क्योंकि उत्पत्ति ह्रास की दशा मिलने लगी है। औसत स्थिर लागत को देखें तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, इसमें निरंतर कमी आ रही है। पहली इकाई पर यह 50 है और 7वीं इकाई पर आते हुए ये 7.1 है। और जैसे जैसे उत्पादन और बढ़ता जाएगा, औसत स्थिर लागत और कम होती जाएगी, किंतु औसत स्थिर लागत कभी शून्य नहीं होगी। दूसरा हम देखें तो औसत परिवर्तनशील लागत, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है, आरंभ में घट रही है, 20, 17.5, 15, और उसके बाद यह एक बार फिर बढ़ने लगती है। औसत लागत को देखें हम तो यह भी पहले 70 थी, फिर 5वीं इकाई तक यह घटती है, 26 पर है, और 6ठी इकाई के उत्पादन के बाद इसमें फिर वृद्धि होने लगती है। औसत लागत के इन धारणाओं को हम रेखा चित्र में यदि दर्शाएं तो उप चित्र में यह स्थिति है, जहां सीमांत लागत, औसत लागत और परिवर्तनशील लागत रेखाएं यू के समान आकार की होती है, अर्थात पहले एक बिंदु तक यह घटती है और उसके बाद यह बढ़ने लगती है। सबसे पहले हम देखें तो सीमांत लागत न्यूनतम होकर बढ़ने लगती है, उसके पश्चात औसत परिवर्तनशील लागत न्यूनतम होकर बढ़ती है,
और फिर औसत लागत भी एक बिंदु तक न्यूनतम होकर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत रेखा के मध्य दूरी कम होती जाएगी, क्योंकि औसत स्थिर लागत घट रही है। लेकिन ये दोनों कभी स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि औसत स्थिर लागत अगर 1 है या 0.1 भी है, तो औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में इतना अंतर बना रहेगा। औसत स्थिर लागत रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। ये अल्पकाल में औसत लागतों की दशा है।